जो मैंने आपको दिखाया ना, ये बेसिकली सन बातिक रूम है। यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे प्रिजनर्स को लाया जाता था और एक साथ ही मतलब रख दिया जाता था उनको, मतलब छोटी सी एरिया में काफ़ी लोगों को रखा जाता था। प्रेसिडेंट का बेडरूम था, इमरजेंसी में अगर देश के हालात ख़राब हो जाए तो इस अंडरग्राउंड बंकर में प्रेसिडेंट यहाँ पे सो सके। 2 फ़ोन दे रखे हैं और एक बेड दे रखा है। नीचे पता नहीं अब क्या है, नीचे अंडरग्राउंड कुछ और भी है क्या, काफ़ी कुछ है यहाँ पे तो। और यहाँ पे एक भी टूरिस्ट ऊपर घूम रहे हैं, वो नीचे नहीं है, यहाँ उनको पता ही नहीं लगा इसके बारे में ना। मेरी नज़र पड़ गई, बंकर लिखा हुआ था तो मैं अकेला ही आ गया यहाँ पे। ये प्रेसिडेंट की किचन होती होगी एक टाइम पे, और यहाँ पे देखो उस टाइम की चीज़ें रखी हुई हैं। जा रहा हूँ आज बाहर रेमनेंट म्यूज़ियम में, और बस यहाँ से कुछ ही दूर पे बस स्टेशन है, मैंने वहाँ जाना है और 28 नंबर की बस लेनी है और 6000 डोंग लगेंगे, यानी 20-22 रुपये इंडियन रुपीज़ में मैंने कैलकुलेट किया था। तो मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ अभी। 28 बस नंबर 28। एक तो लोग यहाँ पे ना शर्माते, इतना कुछ बताते कुछ भी नहीं है। यहाँ ना इंग्लिश में कोई बोर्ड नहीं लगा, इंग्लिश तो आप भूल ही जाओ ना। तो अगर आपको बस ढूंढनी है तो आपको बस नंबर पता होना चाहिए। जैसे आपको नंबर पता लग गया, उसमें चुपचाप जाके बैठ जाओ और गूगल से नेविगेट भी करते रहना, मतलब मैप ही डाउनलोड कर लेना पूरी सिटी का। तो उससे क्या होगा कि आपका डाटा भी बचेगा और बैटरी भी कम खाता है फ़ोन। मैंने तो पूरा हो ची मिन सिटी का डाउनलोड ही कर रखा है मैप ना। बस नंबर जिस जगह मैंने जाना है वहीं पे पहुंचाएगी बस। तो वहाँ पहुंचूंगा बाहर म्यूज़ियम में, टिकट लूँगा, म्यूज़ियम देखूँगा और कोई आसपास के लोकल मार्केट में थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगा। ये बस जो है ये एसी वाली है और मैक्सिमम बसेस यहाँ पे एसी वाली ही चलती है, क्योंकि हमें को लगता है गर्मी बहुत पड़ती है। यहाँ पे कोई पास भी लगा है बस में, इनका कोई लोकल पास बनता होगा, ये सेलो पे करके पास है। तो अगर आपके पास ये पास है तो यहाँ पे जस्ट टैप करना है, पेमेंट हो जाएगी, आपको कंडक्टर भी नहीं आएगी और आप सीधे पहुँच जाओगे वहाँ पे। नेविगेट भी करते रहना, नहीं तो आपको कहीं बस आगे ना ले जाए, तो देखना आपका बनता है। बट ठीक है, बस सर्विस बढ़िया है यहाँ की। बट हाँ, बोर्ड इंग्लिश में होना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से कोई फॉरेनर आए, टूरिस्ट आए, उसको बेचारे को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जो म्यूज़ियम जा रहा हूँ वहाँ से, अब मैं जहाँ उतरा हूँ वहाँ से जस्ट 130 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन के पास ही हूँ। और यहाँ पे कोई स्कूल है, बच्चे बैठ रखे हैं यहाँ पे। और मुझसे अभी एक चाइनीज़ पूछ रहा था डायरेक्शन, तो उसके फ़ोन में सारा चाइनीज़ लिखा था, इंग्लिश में तो कुछ था भी नहीं, तो मुझे तो उनका कुछ समझ ही नहीं लगा। हाउ मच इज दैट? 40। ओके ओके। ये 40,000 डोंग की फ़ीस काट रहे हैं। ओके, तो मैं इनको 40,000 डोंग दे देता हूँ। कैश चलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं चलता, तो कैश रखना अपने पास। रिकॉर्ड इनसाइड द म्यूजियम, रिकॉर्डिंग इज अलाउड। रिकॉर्डिंग जब मैंने टिकट दिखाई तो उसने कुछ कहा नहीं कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट जिससे मैं टिकट ले रहा था काउंटर से, उन्होंने कहा आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते।
बट यहाँ तो हर कोई कैमरा लेके पकड़ के घूम रहा है। ये कोई टाइगर केजेस हैं, ऐसी प्रिजन्स होती थी, इंग्लिश में तो टाइगर केजेस लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि मतलब ये जो है ये मतलब म्यूज़ियम, ये दिखाया गया है कि जब वॉर हुई थी बिटवीन यूएस एंड रिपब्लिक ऑफ वियतनाम वर्सेस सोशलिस्ट रिपब्लिक वियतनाम, जो कि नॉर्थ वियतनाम उस टाइम पे होता था। एक्चुअली क्या है वियतनाम की हिस्ट्री, वियतनाम दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था एक टाइम पे, नॉर्थ और साउथ में। और जो नॉर्थ था उस पर इन्फ्लुएंस था रशिया का, तो और जो साउथ था उस पर बेसिकली यूएस का इन्फ्लुएंस था। वो चाहते थे कैपिटलिस्ट बने वियतनाम, और इसी में पूरी कंट्री को उन्होंने डिवाइड कर दिया और कितने लोग मारे गए। बाद में क्या हुआ, एक टाइम पे यूएस को यहाँ से भागना पड़ गया और नॉर्थ वियतनाम वालों ने साउथ वियतनाम को भी मतलब एक कम्युनिस्ट कंट्री ही बन गया है ये। मतलब वन पार्टी सिस्टम है यहाँ पे, डेमोक्रेसी ना के बराबर है। ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये बेसिकली सन बातिक रूम है। यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे प्रिजनर्स को लाया जाता था और एक साथ ही मतलब रख दिया जाता था उनको, मतलब छोटी सी एरिया में काफ़ी लोगों को रखा जाता था। और मतलब ये ऊपर इसकी कोई छत नहीं है, ये ऊपर से बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब खाली। और मतलब गर्मियों में इनको नेकड़े यहाँ पे रख दिया जाता था और बारिशों में भी ऐसे रखा जाता था क्योंकि छत तो है नहीं है। और इनका जो वेस्ट था वो यूज़ किया जाता था, मतलब जो वेस्ट टॉयलेट वगैरह जो करते थे इसी कन्फाइनमेंट एरिया में करते थे, इसी जेल में। और उस वेस्ट को लिया जाता था और एज मैन्यूवर यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर में, खाद के रूप में। तो मतलब इतनी एट्रोसिटीज की हैं यूएस और जो साइगोन की अथॉरिटीज़ थी बेसिकली। ऐसे यहाँ पे हेड रखते हैं, ऊपर से ब्लेड गिरता है और मतलब हेड जो है वो चॉप हो जाता है बॉडी से। और इसकी जो वेट बता रखा है ब्लेड का वो 50 kgs और हाइट इसकी 450 मीटर्स है। और ये फ्रांस से लाया गया था। और जो जिनको लास्ट इससे जिनको एग्जीक्यूट किया था वो थे ये। मैंने ये ऑलमोस्ट जो है ना ये कवर कर लिया है। म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, यहाँ घूमने के लिए तो एक दिन चाहिए, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं जस्ट अभी यहाँ से नेक्स्ट निकलूँगा कहीं और मैं अगर इसकी बेसिक समरी बताऊँ ना इस म्यूज़ियम की, इसमें बस यही दिखाया हुआ है कि जो क्रूएलिटी की है ना यूएस ने और रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, जो कि यूएस बैक्ड साउथ वियतनाम था, उन्होंने जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को दबाने के लिए जो कुछ करना था उन्होंने किया, चाहे बॉम्ब गिराने हो, चाहे डाइऑक्सिन गैस का प्रयोग किया हो। तो यही सब यहाँ पे दिखा रखा है कि उन्होंने काफ़ी लोग मार दिए और कन्फाइनमेंट जेल्स में रखा लोगों को, और मतलब बहुत सारा क्रूरता की। तो इसमें बस यही दिखा रखा है। और अब वैसे भी यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उन्होंने ये सब एक्सपोज तो करना ही है यूएस का कि उन्होंने क्या कुछ किया है यहाँ पे। ये वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम का मेरा टूर हो चुका। यहाँ से मैं निकलूँगा इंडिपेंडेंस पैलेस। तो ये 600 मीटर दिखा रहा है, तो यहाँ मैं वॉक करते करते पैदल ही चले जाऊँगा। मैंने ना वैसे कुछ इंडियन रेस्टोरेंट भी सर्च किए थे यहाँ पे हो ची मिन सिटी में, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट हमेशा कॉस्टली ही पड़ते हैं। तो ऐसे मैं 1000 रुपया खर्च दूँ एक टाइम के खाने के लिए,
मैं तो अभी राइस ढूंढ रहा हूँ, कहीं से मुझे राइस मिल जाए तो मेरे को कार्ब्स मिल जाएंगे इनफ फॉर एनर्जी। अब मैंने हनोई जाना है। हनोई में थोड़ा सा मौसम ठीक रहेगा, मतलब अच्छा होना चाहिए वहाँ पे, होना क्या चाहिए मतलब है ही वहाँ पे ठीक है। और डानांग का भी मौसम ठीक है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे ही है गर्मी थोड़ी सी, एक तो पॉपुलेशन के कारण भी होता है ना, 80-85 लाख लोग रह रहे हैं तो ह्यूमिडिटी तो होगी, और गाड़ियाँ भी चलती हैं, पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, तो उससे भी टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों पर से भी। मेरे को सामने दिख रहा है ये जो पैलेस है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। 40,000 डोंग यहाँ की फ़ीस है। From where to get the tickets? And how much they charge? 40,000. तो 40,000 डोंग ही ये चार्ज कर रहे हैं टिकट के, यानी कि 133 रुपीज़। टिकट नॉर्मल सी इसलिए रखती है गवर्नमेंट, ताकि जितना फ़्लो ज़्यादा आएगा ना, मतलब जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो इनके पास जो कलेक्शन होती है उससे फिर जो यहाँ के लोग हैं उनकी सैलरीज़ का प्रबंध हो जाता है। तो नॉमिनल सी फ़ीस तो रखनी ही पड़ती है ताकि इस जगह की देख रेख हो सके, यहाँ का जो स्टाफ है उनको सैलरीज़ वगैरह दे सके, इस जगह की सफाई हो सके। तो नॉर्मल सी टिकट तो रखनी पड़ती है। इतना खाया नहीं है यार, इतना चलना पड़ रहा है। खाया नहीं मतलब खाया ही नहीं कुछ। एक तो जो मेरा हॉस्टल है वहाँ पे फ्री ब्रेकफास्ट भी नहीं है। अब मैं वो हॉस्टल आगे से बुक करूँगा जहाँ पे एटलीस्ट ब्रेड मिल सके, ब्रेड बटर, और चाय बंदा खुद ही बना लेता है, चाहे वो जो आर्टिफिशियल मिल्क वाली होती है वही बना ले। यहाँ मैं पहुँच गया इंडिपेंडेंस पैलेस के अंदर, और अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कुछ है। बंकर, तो ये अंडरग्राउंड बंकर बनाए होंगे। देखते हैं कि नीचे क्या है। तो ये जो बंकर है ना, ये अमेरिकन्स ने बनाने में हेल्प की थी, रिपब्लिक ऑफ वियतनाम या साउथ वियतनाम के जिसको हम कहें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके प्रेसिडेंट को बचाने के लिए। और ये 3 मंथ लग गए थे इसको, लिखा हुआ है इसमें बनाने में। और 8 अप्रैल 1975 में जब यहाँ पे बॉम्बिंग हुई है तो प्रेसिडेंट की होल फैमिली, खुद की फैमिली ने यहाँ पे शेल्टर लिया था। और यहाँ पे जो टेली कम्युनिकेशंस हैं ये अमेरिका ने बनाने में हेल्प की थी। ये उस टाइम के फ़ोन रखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे कम्युनिकेशन चीफ बैठते हुए बन रही है। ये मतलब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए एक अंडरग्राउंड बंकर टाइप बना रखा है। यहाँ पे मैप्स भी लगे हुए हैं, उस टाइम के मैप्स हैं मुझे लगता है ये, ताकि अच्छी एक एक चीज़ समझ सके जो यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग। जैसे साइगोन का नक्शा ये है, ये उस टाइम के ही सारे मैप्स हैं, ताकि अगर प्रेसिडेंट को या किसी ऑफिसर को समझाना पड़े कि हमें कैसे ऑपरेशंस करने हैं। प्रेसिडेंट का बेडरूम था इमरजेंसी में, अगर
देश के हालात ख़राब हो जाएं तो इस अंडरग्राउंड बंकर में प्रेसिडेंट यहाँ पे सो सके। 2 फ़ोन दे रखे हैं और एक बेड दे रखा है। नीचे पता नहीं अब क्या है, नीचे अंडरग्राउंड कुछ और भी है क्या, काफ़ी कुछ है यहाँ पे तो। और यहाँ पे एक भी टूरिस्ट ऊपर घूम रहे हैं, वो नीचे नहीं आए, यहाँ उनको पता ही नहीं लगा इसके बारे में ना। मेरी नज़र पड़ गई, बंकर लिखा हुआ था तो मैं अकेला ही आ गया यहाँ पे। ये प्रेसिडेंट की किचन होती होगी एक टाइम पे, और यहाँ पे देखो उस टाइम की चीज़ें रखी हुई हैं। सेकंड फ्लोर पे हैं हम, इसके से एक फ्लोर और ऊपर, और मैं यहाँ से एग्ज़िट लूँगा। देन बहुत इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे वियतनाम में, मैंने एक बात नोटिस की है। और इस कंट्री को सबसे ज़्यादा किसी ने अगर डैमेज पहुँचाया है ना तो वो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, और दूसरा यूएसएसआर। आपस में 2 भाइयों को लड़ा दिया जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, एक कम्युनिस्ट और एक कैपिटलिस्ट। और उसी वॉर में ये कंट्री उलझ गया और सेम कल्चर के लोगों ने डिफरेंट विचारधारा होने के कारण अपने ही भाइयों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे कोई फंक्शन या मतलब कल्चरल फेस्ट वगैरह होता होगा, सारे डेलीगेट्स, गेस्ट स्टेट के वो यहाँ पे बैठते होंगे और मनोरंजन लेते होंगे। मैं यहाँ से एग्ज़िट हो गया हूँ, ये जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था जो भी था, और मैं अभी जा रहा हूँ साइगोन के पोस्ट ऑफिस की तरफ। पुराना कोई पोस्ट ऑफिस होगा, लाइक म्यूज़ियम ही है, तो फ्री है। मैंने किसी से पूछा, वहाँ पे शायद टिकट नहीं लगती है, तो 500 मीटर दिखा रहा है। मैंने कहा चल ही लेते हैं, और बीच में कोई मेरे को रेस्टोरेंट या कुछ मिलता है तो खा भी सकता हूँ कुछ मैं। तो वेजिटेरियन ही नहीं मिल रहा। मैं अभी एक रेस्टोरेंट में पूछ रहा था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहते हैं हमारे पास राइस तो हैं बट हम चिकन ऐड करके देते हैं उसमें। स्टीम राइस, यस भाई। इस रेस्टोरेंट में भी ना मतलब वेज के साथ साथ जो मिल रहा है ना भाई, मैं आपको बताता हूँ। वेज, इसलिए वेज कहते हैं। मैं वेज के कारण यहाँ रुक गया, इनको वेज मिला ना यहाँ पे। तो यहाँ पे था फिश सॉस एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स, वाटर स्पिनच विद गार्लिक एंड श्रिम्प। तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वो मैं खा नहीं सकता, तो फिर मैंने ऑर्डर किया सिर्फ स्टीम राइस, जो कि मेरे को 100 रुपये में मिल जाएगा। और जो जूस है वो भी बहुत महंगा था, 65,000 डॉलर निकाल 65 नहीं था। जूस मिल थी 65,000 की, यानी कि 250 रुपये की, और जूस मिल रहा था वो बहुत महंगा था। जूस था 80,000 डॉलर का, मतलब अराउंड था 250-300 के आसपास एक जूस का गिलास। तो मैं कहीं से स्ट्रीट से ही जूस पीने का बजाय यहाँ पीने के। और अभी मैंने प्राइस ऑर्डर किया है जो कि मेरे को 90 रुपीज़ में पड़ गई। इससे मेरे को कार्ब्स मिल जाएंगे जो कि सफिशिएंट है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अभी मैंने ऑर्डर दिया ना, तो जो जिसने मेरा ऑर्डर लिया वो भी हंस रहा था, वो कह रहा था ओनली राइस। मैंने कहा भाई सिर्फ राइस। शुक्र है राइस तो है यहाँ पे खाने लायक, कुछ भी नहीं है मेरे लायक। तो मैंने जो राइस ऑर्डर किए थे उसकी क्वांटिटी आपको दिखाता हूँ, 90 रुपये मिली सफिशिएंट है। खाने में थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, बट क्या करूँ, खाना पड़ेगा। और मेरे को लगता है ये राइस खा खा के मेरा पूरा ट्रिप निकलेगा। ये क्वांटिटी है इसकी, तो चाहता हूँ और चलता हूँ आगे से। तो भाई मैंने यहाँ से राइस खा लिया है, और 29,000 डोंग का मेरा बिल बना है, जो कि 90 रुपये बनते हैं। बिल दूंगा। और मैंने क्या किया कि अपनी जो वाटर बॉटल है वो खाली थी, तो मैंने इनको बोला कि आरओ वाटर फिल कर दो इसमें, तो इन्होंने कर दिया। तो बार बार बॉटल लेने की जरूरत नहीं है, अपने पास जो बॉटल है उसी को फिल कराओ, नहीं तो बॉटल पानी में ही आपके पैसे खर्च होते रहेंगे। जितना हो सके ना पैसे बचाने चाहिए।
तो मैं इनको पे करूँगा 2 लाख, 29,000, 2 लाख दूंगा मैं इनको, तो मेरे को खुले पैसे भी मिल जाएंगे इनसे। 29,000 तो खुले पैसे ना रखने चाहिए, क्योंकि बस वगैरह में खुले ही देने पड़ते हैं, वैसे खुले ही थे मेरे पास। दिस इज टैक्स। वैट भी लगाया है, तो 31,230 डाउन पेमेंट। 8% का टैक्स लगता है यहाँ पे खाने के ऊपर। इंडिया में 5% लगता है वैट ना, यहाँ पे 8% है, 3% ज़्यादा है। साइकिल लेना है तो साइकिल भी ले सकते हो, इनकी पक्का कोई ऐप होगी, तो आप वो ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे करिए। और ये साइकिल के स्टेशंस बने हुए हैं जगह जगह, जैसे हर एक कंट्री में होता है। आजकल तो ये चंडीगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है शायद। तो ऐप को डाउनलोड करो और साइकिल यहाँ से उठा लो, पे उनको ऐप के थ्रू ही करना है, और जहाँ जहाँ इनके स्टेशन बने होंगे वहीं पे उसको पार्क कर देना बस। राइस वैसे बहुत मुश्किल खाने का दिल तो नहीं कर रहा था, बट अप्रॉक्स मुझे उससे थोड़े कार्ब्स मिल गए हैं, तो काफ़ी एनर्जी स्टोर हो गई है मुझ में। पानी भी आ गया। देखूँगा प्रोटीन, कहीं रात को ही देखूँगा। प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है आपको, और राइस में सिर्फ 2-3 ग्राम ही प्रोटीन होता है एक बाउल में। अगर 100 ग्राम आपको कार्ब मिल रहा, 2-3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा, तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे को लगता है मेरी ट्रिप जो है ये प्रोटीन लेस रहेगी। अपना जो बैग है ना, इसको ऐसे लपेटना चाहिए जैसे मैंने लपेटा हुआ, और फ़ोन को भी अच्छे टाइटली ग्रिप पकड़ के रखना। कोई पता नहीं, कोई बाइक वाला आया आपका फ़ोन आपसे छीन के ले जाए, तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और टूरिस्ट एरिया पे ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ तो आपको अलर्ट रहना है। तो ये भी पोस्ट ऑफिस है ना, यहाँ पे मैंने देखा ये म्यूजियम टाइम है, बट नहीं, लोग अभी भी यहाँ से चिट्ठी वगैरह मेल अपनी पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बाकायदा ऑफिशियल्स बिठा रखे हैं, और यहाँ पे होता है यहाँ पे काम। बट हाँ, ये टूरिस्ट साइड भी बना रखी है, शॉप्स हैं और कुछ नहीं है यहाँ। Why is this place so famous, this post office? Why is this post office is Effect is the center of the Ho Chi Minh this is City. very old Yeah, post very office, old, more than 100 years old, and built by friends. and this is currently working as a post office. Yes, in the behind. तो फ्रूट चाट खाने लगा हूँ मैं, जो कि मेरे को मिली है 20,000 डॉन में, जो कि 66 रुपीज़ की बनती है, और ये दिया इन्होंने मेरे को Không nói mới nói. 66 रुपये में। अभी मैं यहीं बैठ गया हूँ, यहीं खाऊंगा। बढ़िया है, ऐसे फ्रूट्स वगैरह खाते रहने चाहिए। एक तो आप हाइड्रेटेड रहते हैं और डिहाइड्रेशन नहीं होती। बढ़िया है खाने में। ऑल्ड भी दिया।